नाम के पहले भीतर के जो विकार हैं उनको दूर कर लो। अगर भीतर के विकार दूर नहीं हुए तो नाम प्रभाव तो करेगा पर बदलाव नहीं कर पाएगा। एक संत जी एक घर में भिक्षा मांगने गए, दरवाजे पर खड़े हो गए और कहा भवती भिक्षाम देहि। तो एक बहू कुछ दान लेकर आई, महात्मा के पात्र में दान डाला और हाथ जोड़कर बोली कि महात्मा कुछ शिक्षा दे दो। हम तुम्हें शिक्षा जब देंगे जब तुम हमें खीर खिलाओगी। अगर खीर खिलाओगी तो हम तुम्हें कुछ शिक्षा देंगे। तो बहू ने कहा महाराज आज तो खीर बन नहीं सकती, आप कल आना, हम आपको खीर खिलाएंगे और आप हमें कोई ना कोई अच्छी बात बताना। बहू ने सुबह से खीर बनाई और महात्मा सुबह सुबह आ गए। जैसे ही बहू खीर लेके आई, महात्मा ने अपना पात्र किया, कहा इसमें डाल दो। बहू ने उस पात्र में देखा कि कुछ कचरा पड़ा है। बहू ने कहा महाराज इस पात्र में तो कचरा है, इसमें खीर कैसे डाल दूं? पहले इस पात्र को पवित्र तो करो, ये कचरा तो हटाओ, फिर हम इसमें खीर डालेंगे। महात्मा हंसने लगा, बोले बेटी यही शिक्षा तुम्हारे लिए है। जब साधारण से बर्तन में कचरा होने के कारण तुमने चावल से बनी हुई खीर नहीं डाली, तो इस नर्तन में संसार का कचरा पड़ा है, मैं परमात्मा के चरणों की कृपा कैसे डाल दूं? यही तुम्हारे लिए शिक्षा है कि पहले पात्र को पवित्र करो। अरे ऐसी समझ में नहीं आए तो फिर ऐसी समझो। आपको एक गांव में एक कुआं खोदो तो एक दिन 3 कुत्ता लड़े। ठीक हमारी भाषा ऐसी जल्दी पड़ जाता आदमी के पल्ले। एक गांव में एक कुआं हतो, 3 कुत्ता लड़ पड़े। अब कुत्ता लड़त लड़त वो कुआं में गिरे सो मर गए। अब पूरे गांव में ये कई कुआं हतो पानी पीवे। अब गांव को न कही कुत्ता मर गया, ये को पानी कैसे पीवे? तो अगल बगल से टैंकर आने लगे पानी के। अब टैंकर कहां तक आए? साधन एक ही, स्रोत एक ही। तो गांव के 10-20 आदमी इकट्ठे भये और एक महाराज रहते 2-5 किलोमीटर जंगल में, उनके पास गए। हल्ला भल्ला करके उन्होंने कहा तो जहां चाहे से आओ। दस 20 प्रतिष्ठित आदमी उन महाराज जी के गए, बोले महाराज हमारे गांव में ये कई कुआं पानी ये कई जगह से मिला, तो बहुत परेशानी हो रही हो गांव में। महात्मा बोले काहे? बोले वो में 3 कुत्ता गिर गए, अबे मर गए। महात्मा बोले कछु दिक्कत नहीं है, कुआं खो करो खाली और वो में एक टैंकर डाल दे नर्मदा जल और एक टैंकर डाल दे गंगा जल और फिर से पानी पीने लगो। गांव के आए, कुआं खाली करो, एक टैंकर नर्मदा जल डालो और एक टैंकर गंगा जल डालो। 3-4 दिनों में गांव के फिर पहुंचे महाराज के। बोले महाराज तुमने जैसी कही थी गांव भर ने वैसा ही करो, कुआं पूरा खाली कर दो, एक टैंकर गंगा जल डाल दो, एक टैंकर नर्मदा जल। पर वो कुआं की बास नहीं जा रही, बसा जाके तरो कुआं को पानी। महात्मा बोले काहे रे? वे कुत्ता निकारे थे कि नहीं? बोले भी नहीं निकारे, तुमने कही नहीं थी। वे कुत्ता नहीं निकारे, ऐसा तुमने तो जा कही थी कि कुआं खाली करके नर्मदा जल डाल दीजो। महात्मा बोले पागल, जब तक वे कुत्ता ने निकार हो तो का कर है गंगा जल, तो का कर है नर्मदा जल। कहानी इतना ही सी है। या कोनो गांव की नोई जा कहानी कोनो गांव की नोई या अपनी आए। मनुष्य देह, एक देह गांव भी है नहीं है यही रोड पे। कुछ भगत आए थे हमारे पास कथा को, तो हमें याद आ गया देह गांव, ये गांव वही देह है। अब इसमें हम राम नाम का रस डाल रहे, रोज मंदिर जा रहे, रोज रामायण पढ़ रहे, रोज कथा सुन रहे, पर ये मनुष्य के मन रूपी कुआं में
तीन कुत्ता सड़े डरे हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब तक ये तीन कुत्ते बाहर नहीं फेंकोगे तब तक तुरंत तो अच्छो लगे। अब कथा में बैठे तुम्हारा बहुत अच्छो लग रहा हो, कैसे ते अमृत बरस रहा हो, और जो बाहर गया हो सो जाएंगे कैसे कुत्ता भीतर नहीं डरे। तो सबसे पहले जो काम, क्रोध, लोभ, ये तीन कुत्ते तुम्हारे भीतर हैं, पहले इनको निकालो, अपने मन को पवित्र करो। इसके बाद कथा का आनंद आएगा, इसके बाद तीर्थों को आनंद है, एक के बाद कथा सुनने को आनंद है। इन तीन कुत्तों को बाहर करो। और ये तीन कुत्ते बाहर कैसे होंगे? बोले जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो कोई संत सदगुरु से भेंट नहीं होगी, और जिस दिन किसी संत सदगुरु से भेंट हो गई उसी दिन ये तीनों कुत्ते बाहर हो जाएंगे और परमात्मा की कृपा तुम्हारे भीतर हो जाएगी। ये जो मनुष्य तन मिला है, भगवान दास एक काम करो, ये 2-3 पर्दे खोल दो और यहां बिछाई डाल दो, पीछे तक जगह भर गई है। चले जाओ बेटा, ये 2-3 पर्दे खोल के हम बिछाई डाल दो बाहर। पुष्पेंद्र भैया कहां गए? धर्मेंद्र भैया, या ये पर्दे खुलवा दो या ये खुलवा दो, ये खुलवा दो, यहां धूप भी नहीं है। हाँ यही पर्दे खुलवा दो, यहां जो वाहन भैया जिसके रखे हो ये हटा लो। श्री सीतानाथ भगवान की जय। तो निवेदन, यह जो मनुष्य देह मिली है इससे परमात्मा को प्राप्त कर लो, क्योंकि संसार के जितने सुख हैं वो हम पिछली योनि में भोग के आए। जितने भी संसार के सुख हैं वो हमें पिछली योनियों में मिल चुके हैं। अगर कोई मोती की अंगूठी पहन ले तो सबको बता फिरत के हम मोती की अंगूठी पहने, है ना? तो हंस कहता है कि तुमने तो खाली एक मोती पहना है, हमने तो पिछले जन्म में मोती मोती चुने हैं, खाए हैं हमने मोती। अगर तुम्हें बड़े मकान का घमंड है कि तुम्हारा मकान बड़ा है, तो दुनिया में सबसे बड़ा मकान किसका होता है बताओ? देश में सबसे बड़ा मकान होता है राष्ट्रपति का बंगला, सबसे बड़ा होता है। तो उसमें जो छिपकली रहती है, ऐसा तो होगा नहीं कि राष्ट्रपति के बंगले में छिपकली ना हो, तो उसमें जो छिपकली है उसने बड़े मकान का सुख भोग लिया है। ये मनुष्य तन हमें सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान के भजन के लिए मिला है। ये भी खोल दो, ये दोनों पर्दे खोल दो, ये जिसकी गाड़ी हो हटवा दो यहां से, ये खोल दो दोनों पर्दे। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अच्छा हम ही दिया है। अब बताओ कौन कौन डांट है? चलो हटा दो भैया, हटा दो तैसे गाड़ी। राम कौ राम। देखो ये संसार के जितने सुख हैं वो परिवर्तनशील हैं, सुख परिवर्तनशील हैं। ध्यान से सुनना, अगर 1 घंटे का सुख चाहते हो, ध्यान से पकड़ियो बात, अगर 1 घंटे का सुख चाहते हो जिंदगी में तो 10-20 मिनट के लाने तो ना आंखें मुंह चले सो ले। 1 घंटा बहुत अच्छा लगा था। 1 घंटे का सुख चाहते हो तो 10-20 मिनट के लाने सो ले। 1 हफ्ता को सुख चाहत हो तो 2-3 दिन आए कहूं घूम आओ, 1 हफ्ता बहुत अच्छा लगे। 1 घंटे का सुख चाहिए तो थोड़ा सो लो। 1 हफ्ते का सुख चाहिए तो 2-3 दिन आए कहूं घूम आओ। महीना भर को सुख चाहत हो ब्याह करा ले। 1 महीना नो भारी अच्छी बनत 2 जनों में। हाँ शादी के शुरू में पति बोलत है और पत्नी सुनत है, शुरू में। और शुरू में तो इतना अच्छो बोलन लगी हैं आजकल,
एक नौ शब्द चल गओ है, घर बारे से कहते हैं जानू। आजकल जानू कहने लगी, जानू जानू और की एक न मानू। अगर जानू कह रही तो मानू, न काय के जानू। बताओ, शुरू में पति बोलत है, पत्नी सुनत। कछु दिन बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 6 महीना बाद दो ही बोलत है और पूरा मोहल्ला सुनत है। बोलो या सुने हो रहा हो तो? 1 घंटे का सुख चाहते हो, थोड़ी देर सो लो। 1 हफ्ते का सुख चाहते हो तो 2-3 दिन घूम आओ। 1 महीने का सुख चाहते हो, ब्याह करा लो। और अगर 1 साल का सुख चाहते हो जिंदगी में, तो धीरू अंबानी जितना पैसा कमा लो। कौन कौन? अच्छा, आओ तना भैया, सरक आओ तुम्हारे आगे को, और का सरक आओ ना, एक होने सरक हो क्या और सरक जाओ। भगवान को सरकत रहो, हाँ खिसक आओ। और हमें इतने खराब भी नहीं लगे रहे कि तुम्हारे दूर से देख रहा है। सरक आओ, बैठ जा, बैठ जा। जो पर्दा और खोल दे तुम, तो जो खोल दे भगवान राज और खुलवा दे। जगदीश भैया, हाँ बैठ जाओ, राम कौरान। तो अगर 1 साल का सुख चाहते हो, ध्यान से सुन लेना, अगर 1 साल का सुख चाहते हो तो अंबानी जितना पैसा कमा लो, 1 साल तक सुख मिलेगा। और अगर जिंदगी भर का सुख चाहते हो, अगर जिंदगी भर का सुख चाहते हो, तो हर हाल में जीना सीख जाओ। भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट हो जाओ, तो जिंदगी भर का सुख तुम्हें मिल जाएगा। हर हाल में जीना सीख जाओ। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। मेरे मालिक जो तू मुझे दे दे, मुझे वही है कबूल। तो जिंदगी भर का सुख तुम्हें मिल जाएगा। जो मालिक ने दिया है, जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसमें खुश रहना सीख जाओ। हर हाल में खुश रहो। एक आश्रम में एक जजमान गैया दान करवे आओ। चेला गुरुजी के पहुंचो, बोले गुरुजी एक चेला आओ है, बहुत अच्छी गैया ले आओ, 5 लीटर दूध दे। महाराज जी बोले बहुत अच्छा भगवान, अब दूध की समस्या खत्म हो गई। आश्रम में 1 हफ्ते बाद जजमान आया, बोले हमारी गैया वापस करो। चेला का बोले गुरुजी वो तो अपनी गैया वापस ले गओ। गुरुजी बोले अच्छो रहो रे, गोबर उठावे को झंझट खत्म। हर हाल में खुश है कि नहीं? गाय आई तो दूध की समस्या खत्म, और जजमान गाय वापस ले गया तो गोबर उठावे की समस्या खत्म। हर हाल में खुश रहना सीखो। एक महात्मा जी निकले जंगल में, एक आदमी गंगे चरा रहा हो, तो महात्मा जी बोले कितने बज गए? उन्हें घड़ी देखी, 1 डंडा दो महात्मा की खपरिया में। बोले 1 बज गए। महात्मा बोले प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी कृपा है। तो दूसरों बोलो कि उन्हें लठ मारो, तुम हंस रहे। बोले हम भगवान को धन्यवाद दे रहे कि इसने 1 घंटा पहले नहीं पूछी, 12 बजे को हम पूछ लेते तो 12 लठ मार तो खबर जा। हर हाल में खुश रहना सीख लो, जिंदगी भर की खुशी मिल जाएगी। एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़वे स्टेशन गओ, पत्नी को ट्रेन में बैठा और रोन लगो। पत्नी बोली कि जी का नाटक कर रहे, पूरे देख रहे। वो तो भयंकर रोवे, हमें तुम्हारी बहुत याद आ है, तुम जा रहे जनो एक और रो रहा हो। तो उन्हें कहा तुम्हारी पत्नी भी जा रही। बोले हमारी जा नहीं रही। बोले फिर काय रो रहा है? बोले हमारी जा रही। माने टेंशन तो हर जगह है। जे की जा रही वो भी रो रहा हो, और जे की मायके से आ रही वो भी रो रहा हो। निवेदन बस इतना है कि हर हाल में अगर खुश रहना है तो कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। मालिक तू जो दे दे मुझे वही है कबूल। हर हाल में मुस्कुराना सीखो, भगवान जो दे दे उसमें खुश रहना सीखो। एक महात्मा जी एक गांव में से निकले, वहां कुछ दुष्ट वृत्ति के लोग थे।
पापी लोग थे, उन्होंने एक रस्सी में 8-10 जूता बांधे और महात्मा को माला पहरा दे। महात्मा नाचने लगे। दुष्टों ने कहा क्यों नाच रहे हो? अरे बोले भगवान को हम नहीं जानते कितने जल्दी सुन ले। बोले काय? बोले आज ही सवेरे तो हमने भगवान से पूजा में कही थी कि प्रभु हमारे जूता टूट गए, एक आध जोड़ी जूतों की जुगाड़ कर दे। हमें नहीं तो पता कि वो 10-12 जोड़ी इकट्ठे दे। हर हाल में खुश रहना सीखो। अगर देखो एक बात बताएं, आज दो चीजों की बड़ी कमी हो गई। दो चीजें आज व्यक्ति के पास नहीं है और हो तो बताना। चेहरे की हंसी और मन की खुशी। इन दो चीजों से आदमी बहुत दूर होगा। और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी, इनके हाथ में मोबाइल तो है। आज की युवा पीढ़ी के हाथ में मोबाइल तो है, पर मुंह पे स्माइल नहीं है। क्या है? आज स्माइल नहीं है। प्यारे, तुम लोग स्मार्टफोन रखने से स्मार्ट नहीं लगोगे। अगर स्मार्ट लगना है तो स्मार्टफोन हो चाहे ना हो, पर मोबाइल पे स्मार्ट मुस्कान हो तो तुम अपने आप अच्छे लगने लगोगे। हर हाल में अगर जीना है, हर हाल में खुश रहना है, तो जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीख जाओ। क्योंकि सुख और दुख ये आने जाने वाले हैं। ना कभी किसी के पास सुख रहा है और ना कभी किसी के पास दुख रहा है। सुख सुख ना दुख बुध बुधा, और दोनों हैं बेईमान। वो सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जो भगवान तुम्हें दे उसी में प्रसन्न रहो, उसी में आनंद में रहो। क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। आज से 2-3 साल पहले अगर कोनों के जेब में 1-1000 के नोट की गड्डी रहती तो की चाल अलग रहती। पर वो गड्डी बदल गई कि नहीं बदली? आज अगर पे 1000 के नोट तुम्हारी जेब में भी आ जाए वह गड्डी, तो बताओ क्या काम की है? जो नोट बंद हो गए, पहले आदमी कहते कि मर जाओ रे माया तई रह जे, कहते जब आदमी झूठी हो गई, अरे माया मर गई, अपने तई रह गए। कछु दिन पहले 500 को नोट न मार गया तो 1000 को मार गया तो पैसा मार गया। माया पहली देर हमारी रे कल युग में, माया आज नो नहीं मरी। मरी के नहीं मरी तुमको बताओ। 500 के 1000 के नोट मरे तो जो गड्डी 1000 की रख के व्यक्ति की चाल बदल जाती थी, वो गड्डी आज किसी काम की नहीं है। पर जहां तुम लोग बैठे हो जा भी गड्डी अधरी, भागवत की गड्डी नहीं बताओ। ये गड्डी 550 साल से जैसी की तैसी है, ना तब बदली ना आज बदली, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इस गड्डी का कमाल रहेगा। अगर गड्डी से जुड़ना है तो नोटों की गड्डी से नहीं, भागवत की गड्डी से जुड़ जाओ। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, देव ऋषि नारद के मन में परोपकार का भाव आया। सारी दुनिया का भ्रमण किया और धर्म के प्रचार के लिए नारद बाबा गए। जगह जगह धर्म का प्रचार किया। वृंदावन में जाके देखा कि ज्ञान और भक्ति और वैराग, तो भक्ति तो ठीक है पर ज्ञान और वैराग निस्तेज पड़े हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, यही हाल कलयुग का होगा। व्यक्ति के पास भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य की कमी है, जो भागवत कह रही है। भक्ति तो तुम्हारे भी कर रहे, पर न तुम्हें ज्ञान आए और न तुम्हारे भीतर वैराग्य आए। भक्ति तो सब कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अजय सैया लेना आई, सो आदमी जोर से बोलन लगा जैसे भगवान के कान फूट गए हों कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये भगवान अच्छो पैसा दे दे, अब बीमार करो हो न, यही जुगाड़ में नहीं लगे सब। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और बात भी सही है। अगर 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो, ध्यान से सुनियो, और 1 जनो राहत गढ़ में तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो
तो समझ लियो तुम पे भगवान की बहुत कृपा है गांव में, इस शहर में। 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो, डॉक्टर खो और वकील खो तुमने ढूंढ रहे हो। जब बीमार ने हो जाए तो काय खोजो डॉक्टर का, और लड़त भिड़त ने हो जो जमानत को चक्कर ने हो जाए तो वकील को ढूंढो काय खो। अगर 2 लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो, डॉक्टर को और वकील को, और कहूं पुलिस तो मैंने ढूंढ रही हो राहतगढ़ में, अगर पुलिस तो मैं ढूंढ रही हो तो समझ लियो कि दिक्कत में हो। बोलो पुलिस तो मैं उसी तो ढूंढे ने। पर हम इस बहन को धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे माता पिता के संस्कारों को। बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूटी की ड्यूटी, कथा की कथा, और बात सबसे अच्छी हमें ये लगी कि तुमने अपने जूते निकाल के भगवान की कथा सुन रही हो। ये तुम्हारे माता पिता के लिए धन्यवाद है। इस संस्कारों की बात है, ड्यूटी पे है प्यारे लेते को का कर लेते हो, पर ये संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। और इसीलिए मैं कई बार आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि अगर तुमने अपनी औलाद को बचपन में महंगी कार ने दी तो घंटा 2 घंटा रोए। अगर बचपन में अपने बच्चे को महंगी कार नहीं दोगे तो घंटे 2 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दोगी तो वो जीवन भर रोएगा। अब फैसला तुम करना कि अपने बच्चे को महंगी कार देना है कि संस्कार देना है। और दूसरी बात बहनों, एक बात और सुन लेना, अपने बच्चे को बुरी नजर से तो बचाना। नजर उतारत रहियो, मां हो तुम, जरूरी है। अपने बच्चे को बुरी नजर से तो बचाना, पर अब बुरी नजर उतनी खतरनाक नहीं है तुम्हारे बाल बच्चों है जितनी बुरी संगत खतरनाक हो गई है। बुरी संगत से जरूर बचाना। ये जरूर देखना कि तुम्हारा बेटा उठता बैठता किन लोगों में, जाता कहां है, उसकी दोस्ती किनसे है। क्योंकि इतने जल्दी सत्संग का असर नहीं होता जितने जल्दी कुसंग का असर हो जाता है। इसलिए बुरी नजर से तो बचाना, और अपनी औलाद को बुरी संगत से जरूर बचा लेना, मेरा निवेदन है। शिक्षा तो स्कूलों में मिल रही है, पर संस्कार नहीं मिल रहा है स्कूलों में। है कोई ऐसा विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसके स्कूल में यह सिखाया जाता हो कि सुबह उठकर मां बाप के पैर छूना, दादा दादी के पैर छूना? है कोई ऐसा स्कूल? एक तो अंग्रेजी मीडियम ज्यादा चल गए, सोते के शब्द ही पढ़ावे ही बारे को नाम मिस, पढ़ावे बारे को का नाम मिस, और मिस का कहा बोले हमारी क्लास मिस हो गई, मैंने चूक गए, कारतूस चला तुम्हें मिस हो गए, है ना? निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, शिक्षा बहुत अच्छी दिलवाओ, पर संस्कार तुम लोग अपने घर से देना। क्योंकि अब संस्कारों के स्कूल नहीं बचे, शिक्षा के स्कूल हैं, पर संस्कार तुम्हें देने होंगे। पर वो संस्कार के साथ साथ तुम्हें नजर रखनी होगी अपने बच्चों पर, वरना आगे चल के तुम पछताओगे। आज के मोड़ी मोड़ा बहुत खतरनाक मोड़ी मोड़ा हो रहा है। पहले एक एक घर में 8-8, 10-10 मोड़ी मोड़ा पल जाते एक एक घर में, और आज एक बाल बच्चे को पालवे में पूरे घर को पसीना आ रहा। जब सवेरे भैया स्कूल जा तो ऐसा लगा जैसे घर में मिलिट्री को खाना बन रहा हो, पूरे घर के ओके पीछे लगे, आ जा रे भैया, खा ले रे भैया, चलो जा रे भैया। वो भैया ने भाई घर में भाई हो गई, एक मोड़ा पूरे घर को 1.5 फुट को मूड पे उठाए फिर रहा। पहले 8-8, 10-10 बच्चे पल जाते थे। जब कमी क्या है, जब कमी आए दादा दादी से दूर रहे की। हाँ, पहले दादा दादी हरे कहानी के साथ सुनाते, बच्चों में संस्कार आते। अब आज के मोड़ी मोड़ा देख रहा है कार्टून, सुबह खुदा ही कार्टून बने फिर रहा है। तुम देखो तो आज के मोड़ी मोड़ा अब बार कटवा में जाए, इतने के कटवा दे, इतने के बीच में मुर्गा कैसी कल की धरे में पूरे रात घर में फिर रहा है। मोड़ा ने भाव मुर्गा खाई लगन लगो, कपड़ा पहन रहा है आधे पटे घुटनों पे, 5000 को जीन्स लाओ, और दुकानदार अब तो फटे ही फटाए आने लगे। बताओ जा तरक्कियां करी देश ने, ये चीथरा पैर फिर रहा है। वो सबसे ज्यादा बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा,
भगवान कहते पैसा भली होगा रे, मानो तुम रे हो भिखारी के भिखारी, पैर हो फटे ही कपड़ा। का भैया का पागलपन आदमी को झूम गाओ, हो का गाओ समझ में नहीं आ रही। तो बात कहां चल रही थी कि जीवन में भक्ति तो सबके लगा है, तुम्हारे भी गा रहे ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। के भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा देने सो हमसे मांगे, हम फट से दे दे, फिर वो चुकाने पे सबको घर लिखवा ले। बताओ ऐसा ही भजन नहीं हो रहा। का कह रहे भैया, आदमी 9 दिना दुर्गा जी धरत, गणेश जी धरत, और जो दिना विसर्जन को टेम आओ सो दारू पी के शराबे जा रहे हैं। तुम्हें शर्म लगो चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए कि हम अपने धर्म का 9 दिना तुमने माई की सेवा करी और दशहरे को दारू पिए और फिर भगवान को दोष दे रहे। गणेश जी शराबे गाओ तो हम मोड़ा मार गाओ, गणेश जी ने कही थी कि दारू पी के अज्जो अच्छो मार गाओ, दुर्गा जी ने कही थी कि दारू पी के शराबे चली गो सो ट्रक पैसे कूद के मार जज्जो। बताओ दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम, ये सो भजन नहीं होने। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, अब का करना है हरे राम हरे, हमें जा बता दे तुमने। नारद जी ने सोचा वृंदावन में भक्ति है पर ज्ञान और वैराग अचेत हैं, तो नारद जी ने तुरंत विचार कर लिया कि ज्ञान वैराग्य को अगर ठीक करना है तो सिर्फ एक ही बूटी है और वो है भागवत। भागवत से हमारा ज्ञान और वैराग्य जो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है वो भागवत सुनने से फिर पुष्ट हो जाता है, जवान हो जाता है। इसीलिए भगवान से एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि प्रभु हम पे तो एक ही कृपा करे रहियो, अगर हम ज्यादा भजन न कर पाए, ज्यादा तीर्थों ने जा पाए, ज्यादा माला ने कर पाए बैठ के, बस एक कृपा करे रहियो ठाकुर जी, हमें साल में सिर्फ 4 भागवतें सुनवा दियो, कहूं न कहूं, बस 4 बार भगवान की कथा सुनवा दियो साल में। हर 3 महीना में एक बार भागवत की कथा जरूर सुनवा दियो, राम कथा शिव पुराण कुछ भी मिले पर 3 महीने में एक बार भागवत की कथा जरूर सुनो। कोई निमित्त बने, इस बार विजय सोनी निमित्त बन गए, इसके पहले भी शायद कथा बैठी थी राहतगढ़ में, भी 2-4 दिन पहले बैठी थी, हाँ अग्रवाल जी के। बस यही भगवान से कृपा मांगना कि प्रभु मुझे साल में बस 4 बार अपनी कृपा से कथा सुनवा देना, तो 4 बार अगर कथा सुन हो तो हर 3 महीना में जब बैटरी चार्ज होता रहे, डिस्चार्ज न हो। मतलब ज्ञान और वैराग्य जो वृंदावन में बूढ़े पड़े थे वो भागवत सुन करके पुष्ट तुष्ट और संतुष्ट हो गए। तो हमारे भीतर भी ज्ञान है वैराग्य है पर वो बूढ़ा पड़ा है, क्यों? क्योंकि हमें कोई नारद जैसा संत भागवत सुनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। नारद जी ने हरिद्वार में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनवाई। भक्ति ने हाथ जोड़कर नारद को प्रणाम किया और कहा, नारद मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं कि तुमने कम से कम मेरे इन दोनों बेटों को भागवत सुना के जो अचेत थे वो सचेत हो गए। बड़ी कृपा की नारद तुमने। और नारद खाली मेरे बेटों को नहीं, संसार में ऐसे कई पतितों को तुमने भागवत के सूत्र से जोड़ दिया। हम तीनों के कान में भागवत का रस गिरा तो हम लोग धन्य हो गए। जब भागवत की कथा होने लगी तो नारद जी ने एक बात पूछी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, कायेन वाचा मनसापि, जिसने जीवन में कभी किसी से 2 मीठे शब्द न बोले हो, जिसने किसी को 1 लोटा पानी भर के न दिया हो, जिसने को अच्छो ने सोचो हो, अगर ऐसा व्यक्ति आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो कहो कि मुक्ति हो जाए।
क्या उस व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है? तो चारे ही भैया कह रहे हैं नारद ध्यान से सुनो, आदमी पाप करते करते मर गया हो, पाप करते करते मर गया हो, जबकि अपने तो नियम है रे भज्जा, घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, भोजन की ने पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, पानी की ने पूछ पाओ तो बैठवे ही क्या देके बैठो, इतो ने कर पाओ तो उसे दो मीठे शब्द ही बोल दे, तुम्हारे दरवाजे आओ को अच्छा लगे, अरे इतो ने कर पाओ तो खुद देख के नीचे के ओंठ की तना मुस्कुराहट मार दे, उसको इतना अच्छो लगे यार कि उनके घरे गए चेहरा खिलगाओ उनको, अरे कहूं इतो ने कर पाओ, घर के दरवाजे को आवे भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की, ने पूछ पाओ तो बैठवे की, ने पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द, ने बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट, अरे कहूं इतो ने कर पाओ। राहतगढ़ में पानी की टंकी तो हो जाए, रात के 12 बजे चढ़ जाए जो पे, ठीक, और मूड़ के भर गिर गयो तुम्हें खबर पट जाए, माने मारे मिलो कोई तुम्हें बचा न पाए, भाई इतो नहीं कर पा रहा है तो मर जा, फिर काय खोजी रहा है मुझे बताओ, मर जाओ चज्जे से आदमी को, और भगवान से मारा तुम्हें जा जरूर कर जो कि हमें आदमी ने बना जो पड़ा बना दियो अगले जन्म में, तो चरत रज्जो और बंदे रज्जो, न को से पानी की पूछने न को से भोजन की। तो चारों भाइयों ने कहा नारद तुमने कहा कि कोई आखिरी में कथा सुन ले तो सुनो, मरने के बाद भी अगर कोई भगवान की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाए। बोले क्या बात, हम बिल्कुल न माने के लाने प्रमाण हैं। तो आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। अब एक कथा में बिल्कुल न जाओ, कोई मतलब नहीं जा, तुम तो की बात समझ लेके क्या आए। कथा तो ऐसी आए हम अब सुनाई दे रहे, ठीक। आत्मदेव नाम को ब्राह्मण हतो की पत्नी को नाम तो धुंधली, बाल बच्चे हते ने, एक बाबा जी ने फल दे दो, आत्मदेव जी ले आए अपनी पत्नी को दे दो, पत्नी ने खुआ दो गज्जा, ऐसी है कथा। पड़ोसन को बाल बच्चों ले लो, एक को नाव धुंधकारी, गज्जा के बाल बच्चों भाव को नाव गोकर्ण, दो ही बिगड़ गए। गोकर्ण जी बनारस रहने लगे, धुंधकारी 4 बेस्याएं ले आओ, आत्मदेव ने प्राण त्याग दिए, धुंधली भी मर गई और धुंधकारी भी मर गया। गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, धुंधकारी को उद्धार होगा, जो आए आत्मदेव चरित्र, ये तो है। अब एक अपने जीवन में उतारो, ठीक। एक कथा से सिर्फ एक ही बात समझ लियो, मति और श्रीमती, ठीक। मति और श्रीमती, अगर आदमी की मति कितना खराब हो जाए, ध्यान से सुनियो, आदमी की मति कितना खराब हो जाए, बस वो की श्रीमती भर भगवान को न छोड़े, तो आदमी की मति एक ना एक दिन लौट के अच्छी गली आ जाए, ठीक। आदमी की मति कितना खराब होए, बस श्रीमती गलत रास्ता न जाए, तो श्रीमान की मति तो लौट जाए। अच्छा जी, श्रीमान श्रीमती आए कैसे? शादी के पहले वो खो श्रीमान नहीं लिखो जाए आदमी को, और बहनों को श्रीमती नहीं लिखो जाए शादी के पहले। जैसे ही शादी भाई सो भैया हरे हो गए श्रीमान, अब बहन जी हो गई श्रीमती, मतलब लड़का की जितनी मति हती बाहर लाई इनमें नहीं हल लाई, सो के मति बची ने, सो आदमी की मति ने करके इनके में लग गई, सो ये हो गई श्रीमती। अब तुम्हारे बैठे श्रीमान, अब ये जो का छुके में सो तुम्हारे मान, कहा है कल नहीं मान रहे। और अगर तुम इनकी नहीं मान रहे होते तो बूढ़े बहुदत्ता से अलग हो जाते, बताओ। तुम्हारों की का बुद्धि खराब हो गई बिल्कुल, बताओ। इन्हें बहू छुड़वा दे, दद्दा छुड़वा दे, भज्जा छुड़वा दे, रिश्तेदार छुड़वा दे, अब तो जियो रे जो कछुके में तुम्हारे बस बा मानत रहे। हाँ, ऐसी बैठेंगे सब श्रीमती हरे, ऐसी लोग हरिया धरी है तुम्हारों ने। हरे राम राम राम। वो एक गाना बनो तो हमने तो बदल दो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो बदल गओ, अब तो जितनी चाबी
भारी लोगाई ने। बोलो हिसाब से मूड मटकट जो बजे भाई बगल में बैठे, हम तो चले गए हैं 7 तारीख को, अपन नहीं जाने हमारी कथा में मूड भी हिसाब से मटकट जो कबे मटकाने कबे नहीं मटकाने ना पता लगे कि अब हम बताएं सुबह तो गर्द होना कैसी मूड मटक रही थी हैं? सही है निवेदन। अगर श्रीमान गलत रास्ते पे चला जाए, श्रीमती भर भगवान को भजन करत रहे तो श्रीमान की मति लोट है। उदाहरण रावण की मति खराब भई पर मंदोदरी भगवान को भजन करत रहे। हिरण्याकश्यपु की मति खराब भई पर हिरण्याकश्यपु की पत्नी कयाधु भगवान से जुड़ी रही, उसकी मति एक दिन भगवान में लग गई। और श्रीमान कितने अच्छे हों, कहूं श्रीमती की मति खराब हो जाए तो आदमी को फांसी लगाने पर दूसरों को कौन तरीका ने कहा उकेलेगा। पर उसकी पत्नी बड़ी क्लिष्ट में लग गई। आगे चल के ये कथा एक और रुख लेती है। आत्मदेव जी ने विचार किया कि हम पुत्र लेंगे तो हमें सुख मिलेगा। भैया जरूरी नहीं आ रहे कि पुत्र से सुख मिले है जरूरी कि पुत्र हो जाए तो सुख मिले है। कई बार लोग हमसे कहते महाराज बस एक वंश को अंश हो जाए जे में वंश को नाव चल जाए। अच्छा क्या पुत्र से ही वंश का अंश चलता है? क्या पुत्र ही वंश को आगे ले जाता है? अगर यह बात सत्य है कि पुत्र ही वंश का नाम रोशन करता है तो रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर क्या वो रावण के वंश को बढ़ा पाए? क्या रावण के वंश की महिमा बचा पाए? अरे भैया जरूरी नहीं है कि पुत्र ही से वंश चल है कि वंश को नाव चल है। धृतराष्ट्र के तो 100 थे, रावण के 1 लाख, पर क्या वो वंश के लिए कुछ कर पाए? तो उससे अच्छी तो एक बेटी थी। कौन? राजा जनक के यहां जिसका नाम सीता था। उस बेटी ने दोनों वंश का नाम रोशन कर दिया। बताओ सीता ने वंश का नाम, कौन जानता था राजा जनक को? अगर सीता ना होते, भगवान हमें कुछ नहीं देते तो उसमें हमारा ही कल्याण होता है, कहीं ना कहीं हमारा कल्याण छुपा होता है। कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया तो भगवान को दोष ने दे। कैसे? भगवान को हमसे ज्यादा पता है कि हमारे लाने का अच्छो है और का खराब है। अगर भजन के रास्ते पे हो तो भगवान जानता है कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना है। आत्मदेव ने जबरदस्ती बाल बच्चों को लाओ, संत ने खूब समझाया कि मान जाओ तुम्हें कष्ट होगा, पर आत्मदेव जी नहीं माने। और आत्मदेव जी के घर में दुख आ गया। जब दुख आया पछताए, मरने जा रहे थे, गोकर्ण जी आ गए और कहा पिताजी रो क्यों रहे हो? बोले मेरा बेटा धुंधकारी बिगड़ गया। बोले बस पिताजी जय दिक्कत है जिंदगी में, जहां मेरा शब्द लग गया वहीं से दुख का प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनते जाना। गीता में भगवान का कह रहे माया क्या है कि मैं और मोर तोरते माया, जो जहां मैं लग जाए उते माया है, और जहां मैंने लगे उते माया है ही नहीं है। और समझ में नहीं आया तो ऐसी समझो। एक बिल्डिंग में लग गई आगी, धू धू करके बिल्डिंग जलन लगी। वो बिल्डिंग को माला कुलटा ही खाए, रोड पे हो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचो, जिंदगी भर की पूंजी जल गई। इतने में एक आदमी आओ, बोले रोका रहा। अरे बोले रोहे नहीं यार, बिल्डिंग में आगी लगी। बोले तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले तुम्हारी बिल्डिंग तो परों बिक गई। कौन बेची? बोले मोड़ा ने। उन्हें पहुंचे या सुखा, अब तो बिक गई, आपको ना अपने घर में आग लगी। क्या लगो इतने पानी डालो, इतने लगाओ, ऐसी बुझाओ उसी बुझाओ, जुनवा का मोड़ा। बोले काय पापा बिल्डिंग में आग लगी? तुम हरे के लगे बेटा बिक गई, आप अपन होगा। बोले सवेरे नहीं तो सौदा कैंसल भाव, सुबह फिर पलटा ही खाने को। अब बिल्डिंग भाई आगी भाई, आध घंटा पहले रो रहा हो, आध घंटा हंसो और आध घंटा बाद फिर रोने लगो। तो दुख का भाव हमारी आए, खुशी का भाई हमारी नोई, अब फिर दुख का भाव हम आए। बस ये को नाव है माया।
जहां मेरा लग जाता है वहीं से माया प्रारंभ हो जाती है, और जहां माया प्रारंभ हो जाती है वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कि जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जब श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जब श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। वरना छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। हरि वो तना रे करो कर नहीं कहूँ जो चामरो दब जाए, बजा ले तना लूघरा घल ले और परम दीन के नोइया हो। कहूँ यही काम में आ जाते कि मोड़ी मोड़ो से कह देते करे मर जाए सो खाल पटा लीजो, झोल न बनवा लीजो, राहत गढ़ को बाजार कवे भरत। शनिवार को सब्जी ले जो झोलना में कुछ काम के नोइया हो। घर के ऐसो खूत हैं 3 बेर जाते हैं बीच में मार घटा कई दे नहीं जाए। हाँ अध बारों तक नहीं छोड़े। कचू कचू तो रिश्तेदार के था में तई बैठे हैं जो नो पूरे ही ने निपटा दे हैं। वो तई बैठे रहे तेरे 2 बजे जाते रात में कई अल्लाह कड़ियां डाल दी तो तना खपर गया बची है। ये सतना करो एक चामरे को उपयोग ठोको। हरि बोल। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर ही रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर ही रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जबल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम, जबल श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। वरना छूट जाए राजधानी। जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ये धक्का जो चला रहा है उसका ध्यान रख दो, सीधो ही आ जाए हमारी शिशुपाल के भी मूड कट कर जाए। जब इतने चलाओ तब हमारी कोई पर ध्यान रख दो, ना तुम कछू में बेद जाओ और तन न मायक होगा बटन तो सीधो खले है ना। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बोलो बनने वाले बाबा की जय हो। माया जहां मेरा लग जाएगा वहीं माया है। और इस कथा से एक बात और निकालना, जिन पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा
आत्मदेव और धुंधली में प्रेम नहीं था, क्योंकि जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। जब तुम्हारी में प्रेम न रहे रे भैया, तो तुम बाल बच्चों का संस्कार दे हो हमें जब बताओ। जब तुम्हारी चुखरिया बिलज्जा घाई लड़त रहे हो दो ही आदमी, तो मोड़ी मोड़ कहां शिक्षा दे हो हमें जब बताओ। अच्छा मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, बोले काय, बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा, भारी मजा ले मोड़ी मोड़ा मम्मी पापा का। देखो पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए। कभी कभी अगर पति सूर्य बन जाए, गुस्सा में आ जाए, तो पत्नी को चंद्रमा बन जाओ चंद्र। पर आजकल पति ने कहा क्यों, पत्नी ने कहा क्यों, और महाभारत बोसिंग पाउडर निर्मा तुरंत चालू हो जाता। पत्नी ने कहा क्यों, पति ने कहा यूं, मैदान खुला है, लड़ाई चल रही। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा तो पत्नी अगर सूर्य बन जाए, अब हमको पत्नी को भी गुस्सा याद, तो पति को चंद्रमा बन जाओ चंद्र। तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, ऐसे रहेगा घर। तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, पर आज तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत पे चढ़ गए, अमूल के भर कूद गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। नहीं, पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, पति ने लाखों सुनाई, तनक देर में पति समझ गया कि आज तो कछु हमने ज्यादा किया नहीं। पत्नी बिल्कुल लाल, कमरा में गई, अलमारी खोली, सूटकेस में कपड़ा जमान लगी, एक पल ने रहे तुम्हारे घरे, पति समझ गया वार अगर कछु कह रहे तो अब ज्यादा हो जाए आज, तो पति चुप होगा। वो भी वही कमरा में गाओ और अपनी अलमारी खोल के अपनो सूटकेस जमान लगो। अब पत्नी तो गुस्सा में फेंक ही थी साड़ी। पत्नी ने देखो कि जो सूटकेस कहा जमा बोली तुम कहां जा रहे? पति बोलो तुम कहां जा रही? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, तुम्हारे घर एक मिनट नहीं रहे। पति बोलो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी हम ताक से लगे थे कि पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही रही सोई बस में, हम चले चल। मेरे पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती। झगड़ा खत्म। ऐसे गृहस्थी को रहना चाहिए, पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। जब तुम प्रेम से रहोगे तो तुम अपनी संतान को स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बना सकते हो, वरना अगर तुम पति पत्नी लड़ते रहे तो तुम्हारी औलाद भी कब धुंधकारी बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यही धुंधकारी की कथा का मूल उद्देश्य है। गोकर्ण जी गए, आत्मदेव जी ने प्राण त्याग दिए। धुंधली एक दिन धुंधकारी बोलो कि पैसा कहां धरे? धुंधली बोली बेटा जितने हाथे सब जुआ में हार दाए, तो जो थपाड़ा लेकर मार बे दोरो। धुंधली बोली थपाड़ा बताओ ने मार दे काय? बेटा जब हमने कहूं अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे दे? हाँ पतना सुहागला को ध्यान रख करे, जो ना सुहागले हुए सो तन्ना सवेरे उठियो का जो सुहागला वो कह क्या है जो जे धरी है रोटी सो तुम खा ले, फिर हम सुहागलों जाए। अन्ना हम तो कह संगे लो आ जा सीधे बात। अब ऐसी ही परंपरा बनाओ कि जहां सुहाग पूजा कौन की कर रहे हैं, तुझे बता तुम तो सुहाग की करो। जीवन में मूल मटका रहा कितना वर्क क्या देखो जी। अच्छा कपूर चलो सही है कछ नहीं। धुंधकारी और धुंधली दोनों मर गए। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई और भागवत की कथा से धुंधकारी का उद्धार हो गया। इतने बड़े उद्धार हो गया, गांव के लोग विमान पे जाने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना किया, बोले कथा के कछु नियम हैं। नियम का है? बोले वो गोकर्ण जी बताएंगे। भागवत के कछु नियम बताए गए भैया। पहलो नियम तो जो है योग्य वक्ता की तलाश करो। दूसरो नियम जो है
कि सुंदर जगह को चयन करो। तीसरो नियम जो है कि जो कथा करवा रहा है, जो कथा करवा रहा हो, अगर वो पता है कि हमारे क्षेत्र में कोनो संत साधु और भजन करवे वारो है तो खूब विशेष निमंत्रण दो चाहिए। उसको चाहिए कि भैया हमारे तो इतने सत्कर्म नहीं थे कि 7 दिन हमारे घर भगवान रुक जाएं, पर हमारे माता पिता के पुण्य हैं कि ठाकुर जी हमारे घर 7 दिन रुक भी आ रहे हैं, तो आप जरूर पधारना। और अगर कोई भगवान का भक्त अगल बगल में रहता है और उसे पता लग जाए कि हमारे यहाँ भगवान की कथा हो रही है तो बिना ही बुलाए जाओ चज्जे। कैसे जब कथा ने तो विपिन बिहारी के बाप किया है कि हम कर रहे सो हमारी बपोती आए, और ने विजय सोनी ने स्टाम्प लिखवा हुआ है कि 1-2 लाख ने खर्च कर दे उनको ठप्पा लग गया भगवान पे। ये भागवत सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है, सबकी कथा है। जा माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम हम हो सकते हैं बोलने के लिए, विजय सोनी हो सकते हैं कराने के लिए, पर मूल में तो भगवान ही है। तो भगवान के तब नहीं बुलाए जाओ चच्चे, अरे देखो बिल्कुल नहीं बैठियो कि हमें बुलाओ नहीं, कैसे जे देखो भगवान ने बुला लो है। तो साल भर रिश्तेदारों के बिना ही बुलाया उतरे, कब हम भुजारी लाए, कब हम पुड़िया में गुलाल लाए, और अब आई 14-15 दिन बाद झोला में लड़का लाया है। कई कले बाते गाय में साल भर आउट ओके घर ऐसे भगवान के भजन को टेम नकारत रहियो। आज आदमी के हर काम को टेम है, अकेले भजन को टेम नहीं है। भजन के लाने टेम नहीं, मंदिर जावे टेम नहीं। तो मोरो में ऐसे क्यों धरे हो जो दद्दा जो छिड़िया ने चढ़े हो जो मंदिर की, और दिन भर का मंदिर की छिड़ियों पे जम से बैठे रहते जो जम से, और जो दिन डूबो और जो पुजारी ने गड़ोर जी उठाए और तुमने पनंगे फेरेंगे ऐसे तुम करके सांप डसरा हो जा बोलते। ये तुमने जिंदा में मंदिर जाओ नहीं चाह रहे, मर के तुम्हें बैकुंठ जाने नहीं, जने कौन नरक में मारो रे कीड़ा पार के, ऐसे नहीं हो स्वर्ग मार्ग, ये मैंने रज्जू बिल्कुल। जो भजन के लिए टाइम नहीं निकालते, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं निकालते, हमारा एक निवेदन है रे भैया हाथ जोड़ के। आपने देखा होगा 3 दिन से दुकान ने चली हो, ये ग्राहक ने आओ 3 दिन से दुकान पे, उस शुक्रवार के दिन तुम गाड़ी सुधरवावे किसी मुस्लिम भाई के यहां जाना, 3 दिन को भूखो होए, वो 3 दिन से 1 रुपया की दुकान ने चली होए, तो शुक्रवार को जाइयो कई बार जेंट है डबल पैसा ले चाहे हमारी गाड़ी देख दे, वो कहे हम नहीं हम टीएम होगा नवाज। इतवार के दिन क्रिश्चियन चर्च जाएगा, जैन भाई सुबह उठ के मंदिर जे हैं, अपन हो रहे है कोई अपना नियम। रामनवमी ने आए तो कहो तुम राम मंदिर ने जाओ, कृष्ण जन्माष्टमी ना आए तो तुम बाके बिहारी मंदिर न जाओ, साहुन ने पड़े तो कहो तुम बनेली घाट में जाओ। वो मंगलवार को मस्जिद जाएंगे, क्रिश्चियन इतवार को चर्च जाएंगे, जैन भाई रोज मंदिर जाएंगे। मेरा निवेदन है आपसे, ज्यादा नहीं तो मंगलवार के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने की कसम खाओ कि दुनिया यहां की वहां हो जाए, पर मैं मंगलवार को परिवार के सहित हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा। कछु कछु के हमारे घर की बंगे बेटी के मंदिर नहीं जाए, अच्छा ना अखबार हो बने तुम नहीं, अकेले मंदिर जावे तुम्हें इज्जत प्यारी है, और बारातों पर रोडों पे नचवा रहे, जब रोडों पे घर की इज्जत नचत जा रही और तुम्हारे बगल में निगत जा रहे और पैसा फेंकत जा रहे ऊपर से, नाक पे चीथरा डालो, कम से कम इतनी शर्म तो करो। और इतने पहने खुले तो कल से अज्जो ने, ये तो बिल्कुल जगह रूंद में नहीं अज्जो, अगर टेम काट में आ रहे हो तो। गैया के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जाती, कितनी देर में खुलत, तुरंत खुल जाती नहीं खुल जाती। फिर कुतिया के जब पिल्ला हो कितनी देर में आंखें खुलत, 5 दिन में खुलत है कि नहीं खुलत पिल्लों की आंखें। बिलज्जा के जब चिनुआ हो कितनी देर में आंखें खुल जाती, 8 दिन में।
अरे बछेरू की आंखें तुरंत खुल गई, कुतिया के पिल्लों की 5 दिन में खुल गई, बिलैया के चिन्हों की 8 दिन में खुल गई। अरे तुम रोकी जब नहीं खुल रही, जाएंगे कहीं मुची जैसी जब मुची थी, बोलो जब मुची हो तो धृतराष्ट्र आया पल, आंख होते हुए भी हमें अन्याय नहीं दिख रहा है, उसी का नाम तो धृतराष्ट्र है। तो मंगलवार के मंगलवार पूरे परिवार के साथ नियम बनाओ कि हम मोहल्ले में अगल बगल जहां भी हनुमान जी का मंदिर होगा, हम लोग मंगलवार की आरती में सम्मिलित होंगे। पूरा परिवार वहां खड़ा होगा और मंगलवार की आरती में सम्मिलित रहेंगे। तनक तो सोचो यार, तनक तो बुद्धि लगाओ, तनक तो दिमाग में आए कछु। निवेदन, टाइम निकालो, भगवान के भजन को टाइम निकालो। अगर भगवान के भजन को टेम या बार नहीं मिल रहा हो, आदमी के हमें टेम ही नहीं है, टेम ही नहीं है। यही राहतगढ़ में ध्यान से सुन लियो, कान ठाड़े करके, और खराब लग जाए सो को हमें डर नहीं है। को आहो ही नहीं, और हम कर काले हो तुमने एक हमने बिल्कुल बंद कर दो, कौन हो खराब लग रहा हो, अब को आ रहा हो, को नहीं आ रहा हो। अगर ये बार तुमने मंदिर को टेम ने निकालो, कथा को टेम ने निकालो, कीर्तन को टेम ने निकालो, अगले जन्म में भगवान यही राहतगढ़ में तुम्हें ऐसा बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें एक पैसा को काम दे रहे, विपिन बिहारी की गारंटी है। यही राहतगढ़ में तुम कुत्ता बन के यहाँ हो अगले जन्म में। बताओ थे कि कुत्तों का काम है ये बेई आए जिनको भजन को टेम ने है, तो भगवान ने कही जाओ, अब हम तुम्हें ऐसा बना के राहतगढ़ पहुंचा रहे कि तुम्हें काम ही नहीं रहे, टेम ही टेम रहे। मंदिर तो जाने पर, और एक बात की और देख लो, कोनऊ गांव में, कोनऊ शहर में सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें मंदिर के मिल है। उन्होंने खबर रहे थे कि पहले जन्म में गए तेरे सुजागत भाई, इसे पे मंदिर आई के डरे रेत के दद्दा आपकी ने बिगड़ पाए, इसे तुम्हारे यहाँ पे डरे रहो मंदिरों के ना कुत्ता बन हो। अबे मंदिर जे हो पुजारी प्रसाद दे है, वो मंदिर तो जाने पर फिर जे हो कुत्ता बन के नारियल फूरत को बो मुट्ठा दे है मुंह में कि उताई के याद रहे 2 घंटा मन भगवान होते से। काश तुम्हें खबर है कि आ नहीं अरे आदमी बन के नहीं आए, सो भगवान ने कुत्ता बन के मंदिर पहुंचाओ। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है। और जाके एक बात क्यों करे भगवान से कि ठाकुर जी के मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। हरि बोल। हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में
सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। सुबह शाम कहो सीता राम कहो, आठों याम कहो सीता राम कहो। सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। हरि बोल। सीताराम कहो सीताराम। अगर कहीं अगल बगल ठाकुर जी की कथा हो तो बिना बुलाए जाया करो भगवान के मंदिर में, बिन बुलाए जाया करो। इसके बाद योग वक्ता का चयन, जगह का चयन, बैठने का चयन, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब कहते हैं प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए। अच्छा यहाँ सभी नंजा के खा ले, उसको मैं हाथ गोले टूट गए और जितने खा रहे बिल्कुल मर गए। प्याज लहसुन से तना भजन में बाधा बना था, तामस बढ़ा था, बस आसन नहीं जीत सकता। तामस बढ़े है तो भजन करने पे। पर भैया हमने तो एक क्यों देख लिया गद्दा हरे, प्याज और लहसुन को हाथ नहीं लगा रहा है, वो प्याज में आधो हाथ खड़ मुरा गए, आधो हाथ खड़ खा ला उनने आधो। वो कहीं भज्जा के घरे जाता ही नहीं है प्याज लहसुन, भज्जा ने खा ला आधो हाथ खड़ प्याज में। जैसे अच्छी तो दद्दा प्याज ही खाते रहते यार, आदमी तो बच जाते। लखवा लगा थे आखिरी में। सबसे खराब धन है ब्याज को, बहुत ही खराब मरद ब्याज वालों। वो क्या पीढ़ी की सत्यानाश करके जाते हैं। आज ये जिन्हें खाओ हो तो तुम्हें पता हो, ये 4-5 संपत्ति बहुत खराब है रे, भूल के न खर्चो कमाओ। एक भज्जा बांटन, भज्जा को अधिकार न खर्चो कमाओ। और ये जिन्हें खाओ होए तो खबर कर ले उनकी कागज हो गई। ऐसी दुष्ट औलाद न करत है यार वो आदमी की, तो पूरा मिटा दे। भज्जा को हक अगर तुमने खाओ है तो 1,00,000% कहाओ कि तुम्हारी औलाद चूल्हे खोजे। तुमने भज्जा की भरहर अधिकार खा लो। दूसरो मंदिर को पैसा जे ने खाओ हो तो खबर कर ले, तो सबको पता है कि कोने कोने खाओ। ये तो कहते नहीं है अब गांव के यहाँ दद्दा क्या कहते कैसी ऊंट बेलज्जा ले गई सुहाजू हाजू कज्जे। अजवन के गांव में कछुई ऐसी कहावत है, मुझे आया नहीं बपू जी, जहां रज्जे उसी कज्जे, ऊंट बेलज्जा ले गई सुहाजू हाजू कज्जे। पर लगभग पता सबको जो रहे थे कि कौन ने कहा घपला करो है मंदिरों में। और फिर उनकी औलादें देख ले और उनको देख ले कि वे बने हैं कि मिटे हैं। मंदिर को पैसा बहुत ही खराब हो, भगवान की जायदाद ने खर्चो जो भगवान के नाम चढ़ गई हुई। मंदिर को पैसा और जितने नेतागिरी करत हो, सुवृद्धा पेंशन और बच्चों के पोषण आहार को ने खर्चो ना मर जाओ। तुम तो कुआ खा लियो, कुटी खा लियो, सब खा लियो हम, पर बच्चों का पोषण आहार और वृद्धा पेंशन का पैसा कब उन्हें खर्चो। पर दद्दा आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। जितो मिला जाए तो खा जा। नहीं सब खा गए रे, अब आगे हम कह नहीं रहे कि आदमी का क्या था। पर फिर भी निवेदन है कि बच्चों का पोषण आहार वृद्धा पेंशन में कभी दलाली नहीं खानी। बहुत चुकाने पर है नातर प्यारे। अच्छा तुम्हें खत तो कर ही ले, उसका संग ले जाओ। अपनी गति ऐसी है भाई रे, तुम्हारे गुबरीला तो जानते हो, गुबरीला गोबर मेरे तो वो आटो घाई कीड़ा, बिल्कुल आटो सो जा जैसे आटो जा रहा हो।
ज्यादातर वो गोबर के मिले। अच्छा वो गोबर को इतनो बड़ो गोला बना ले, इतनो बड़ो तक बना ले तो ढड़काचे और जहां वो की बारे थे पोल जहां वो रहे थे वो में वो गोला घुसा था आज छेद तनक सो को घर को दरवाजो इतनो बड़ो ने बना लो और ढड़कात रहो दिन भर मेहनत करी और भीतर बोले ही नहीं जा पाओ जाएगा तो अपनिया होने जिंदगी भर इकट्ठो करो, जिंदगी भर इकट्ठो करो और जो अंत समय मौत के छेद में जाने उते जो सब कछु जात नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे गुबरीला कैसी जिंदगी हो गई रे, पूरी जिंदगी धन 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 और मोनी मोनो ने लिखवा दो पिताजी को निधन, अब धरे रहो धन। आखिरी मेरे पता क्या होने, कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की टाठी फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की पनंगे फेंक दे और बब्बा की जाजात के अतले कार्य के लो बब्बा जाकट में बैठो रहो। हम तो जब जानते जब तुम जाजात फेंक देते कि नहीं बब्बा ने घर बनाओ तो बब्बा ये में पड़े थे मारो भटक रहा होते। अब एक बात और गहराई से सुनना, तुम अपने पूर्वजों की जमीन के 1 इंच के लिए भी लड़ते हो कि नहीं लड़ते? अपने पूर्वजों की जायदाद के लाने 1-1 इंच 1-1 फुट के लाने भी तुम लोग लड़ते हो कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। यार जब तुम पूर्वजों के जमीन के लिए लड़ने मरने को तैयार हो तो अपने पूर्वजों के संस्कारों के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? अपने पूर्वजों की भजन पूजन के, हमारे पिताजी रोज मंदिर जाते, अब हम भी रोज मंदिर जे हैं। अगर हमने पिताजी की जमीन ली है तो हम पिताजी के आचरण भी जमीन अपने जीवन में ले आए। अरे भैया संपत्ति कहीं रह जाने, आदमी की औकात बताएं कितनी है? हमारी ने तुम्हारी सुन ले तो अब हमारी औकात कितनी है और तुम्हारे बैठे से तुम्हारी औकात कितनी है? ध्यान से सुनो अपनी औकात क्या है। एक माचस की तिल्ली सीख, औकात बता रहा है हमारी ने तुम्हारी। एक माचिस की तिल्ली, 1 लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस कितनी है आदमी की औकात है क्या नहीं? 1 माचिस की तिल्ली, 1 लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस कितनी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे जो तुम मर जाओ और कछु जबरदस्ती रोए, उनको दुख मुख नहीं है तुम्हारे मारे को। और सबसे ज्यादा नाटक करत रिश्तेदार जो जाऊ थे मारे में, इस कदर के बहरूपी रहे थे दद्दा, सबसे खतरनाक नाटक करत जिस रिश्तेदार। और तुम बता जो तुम्हारे ने करत हो सोचो वो मर गओ, अपन घर से निकले गाड़ी भर के कई गली में कहूं तो ठाड़ी करो 2-2 समोसा खा लिए। अब तो का पता कब नो का हो रहा हो। तो गली में फिल्मी गाना बजाते गए, समोसा खाए और जैसे ही होके गांव में पहुंचे या मेड़े में ये सोमो कर लाओ जैसे सबसे ज्यादा दुख तो मन को हुए। और गली धरे हंसत आए, वो कह गए सोमो लटका के बैठ गए बार बूर के माए से इतना क्या उठाड़ी कर यार चाय की हो जाए, सो फिर हंसत घरे में गया। कछु कछु तो दद्दा जे तो ऐसे फावरे बगराऊ थे यार, एक ही हम तो देख ही नहीं पाए तो कहीं खो बैठी थी कि जब मारते जब जी पहले हो जाती। कहीं हमें तो लगी रही कि एक बार दादा से मिल लेते तो घरे काहे मारा था रही आ जाती, मिल लेती दादा से, मर गए सब फावरे। सास मर है, हमने सेवा ही नहीं कर पाई। हम तो कर भगवान का सास उठ के कहते तो कल लेरी 2 साल अब नहीं जा रहा है। नाटक नौटंकी मचाया यार दुनिया ने, बहुत ही धुरंगू है रे दुनिया, बहुत ही धुरंगू। हाँ तुम देखो तो जब को के घरे को मरा थे ये सो लगत रहे घर के 10-12 मार है आ जाए, चल चल बैठा तुम्हारी मराए पे, चल चल बैठा 6 आदमी तान रहा है। अब जाकर फिर वहीं पे गिरे और जैसे ही मारे घटा में लोग घर के दाई अब कई इलाहाबाद को काकत में चिट्ठियां डाल देते सो नहीं के नहीं बट अबे तो मारे जा रहे थे
समराय ने समर रहे थे, अब तुम्हें चिट्ठियां दिखाने लगी। बहुत खतरनाक माया है रे भगवान की, इस भजन कर डालो। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा, तुम्हारा बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, 13 दिन तक रोज अच्छी खुशबूदार माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। बेटा बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस कितनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटो है रे, दीवारी के दीवारी भली सफाई हो जाए, सो बहू ऐसे बहरा देते पूर्वजों की फोटो में, कैसे साल भर में लग जाते तो मकरजारो सो कहीं फटकार दे, सो बहू ने लठिया में बांधो बहरा, दई पप्पा हर की खबर क्या पे हो बहरा, वो टुकड़ा भी रो रहा को मार गए, बहरा खा भी जा 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 जोरी थी। बताओ थे सुने हो तो बाहरों से मकरजारो छुटो थे, जिनको ये जा जाते छोड़ के जा रहे हो, ये बहरा मार है रे बहरा, इसे भजन कर डालो, ये मैंने पढ़ो। अब इन्हों नाव ले ले रे बुढ़ापे में, पूरे घर के घेर गए हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे, वो दादा कह रहा दादा रे मरे, अरे मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे, दादा तुम्हें दे रहा जाता है, कछु कछु कहते हैं रे, हमने देखो है जे सियाने जब मोड़ी मोड़ो डांटत है, खा ले अबे जे देना हम हैं सो, जो देना हमने रे, फिर पर है पता तुम्हें घरे। अच्छा तुम અહીંયા साधे रे, क्या घर तुम અહીંયા साधे, तुम मर जाओ उस घर के रोटी न खे, काय खुन लगे हो। हमारी बात पे विश्वास न होए तुम मार के देख ली, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जे घरे, पहले तुम्हारे घरे ठेला में किराने को सामान आ तुझे, तुम मरो भराल, अगर 11वें दिन पूरी ट्राली भर के बुद्धि के लाने सामान नहीं आवे तो बेपन बिहारी को ना उधल दियो, तुम का जान रहे के घर के खे हैं, तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर महीना खो घर भर की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाती, सुको के धल्ले तेरे कलेवा करा थे, कचू जोन गांव के खास रहते तो मोद होके माई खोने गा कई काय कई तना उताई बैठे, सुबह गरी की बार फिर दोना में तना बुनी खे नुक्ति। अब दद्दा की मुक्ति भाई के नहीं भाई, पर मोहल्ला भर की कलेवा की जुगाड़ बन गई 15 दिन भैया। ये मेरी बिल्कुल नहीं फलो कि सब छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी, सब छोड़ के जाना है, जरा देर लगेगी, ये जग बेगाना है, जरा देर लगेगी, ये जग बेगाना है, जरा देर लगेगी। हरि बोल। ये जग बेगाना है, जरा देर लगेगी, सब छोड़ के लाने हम बैठे, हमने छोड़ गई, आशा हो गई, हमें तो ऐसे यहाँ हो गई रे सुगर, हमारे मुंह में सुगर बची नहीं, माने मिठास बची नहीं हमारे मुंह में, हमको उसे अच्छे बोलते हैं। भगवान ने कही कार्य तोरे मुंह में सुगर नहीं माने मिठास, हम पूरे शरीर में सुगर भरे दे रहे थे, हमने कही ठीक है भर दे, पर हमारे मुंह में मिठास नहीं रहा।
पर तुम्हारे अपने मुंह में मिठास राखे रहियो, सबसे अच्छी बोलत रहियो। खराब बोलवे तो हमें कर दो भगवान ने कि जा तो जितो खराब बोल पाए सबसे खराब बोलिए, हम बोलता ही खराब। तुम्हारे अच्छे बोलत रहो, खराब बोलवे को ठेका भगवान ने हमें दे दो है। जाओ विपिन बिहारी बोलो खराब, सुधारो आदमी को, तो तुम्हारे अच्छे बोलियो। तो जिसको शुगर हो जाए वो मीठा खाना बंद कर देता है, माने शुगर के डर से मिठाई बंद, बीपी के डर से नमक खावो बंद, तो भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद का नहीं कर रहा। भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद का नहीं कर रहा है। अरे शुगर तो धीरे धीरे प्रभाव दे है, ब्लड प्रेशर तो कबों कबार लो हाई हुज्जे, अरे तुम भगवान को दिमाग हाई होगा तो एक हिचकी में मार जाओ, तो टके ही धरे रहे हो पता न पर मोहल्ला के कहें अब्बाई तो बाहर रहे हते मार जाओ रे। प्याज लहसुन छोड़ो चाहे नहीं दद्दा हरो मनो को अधिकार ने खजो हम जो आए बस। एक के बाद कथा में तुम बैठो, तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए और अच्छी बात जाए। कथा को कैसे सुनने, अब सोनी जी जजमान है तो तुम्हारे हिसाब से सुन ले। एक सोनी ने 2 सोने की मूर्ति बनाई, अशोकेश में धर दें, अन्य पर्ची लगा दे कि जो भी इन दोनों मूर्तियों में अंतर बताएगा उसे 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्वर्णकार बहुत होशियार कारीगर था, बहुत होशियार था। बड़े बड़े विशेषज्ञ आए, बड़े बड़े जानकार आए, पर इतना सा भी अंतर उन मूर्तियों में नहीं ढूंढ पाए। 2-2 3-3 दिन देखत रहे पर कोई फर्क नहीं। वहां से एक महात्मा जी निकले, देखा कि एक पर्चा लगा है, महात्मा जी गए, पर्चा पढ़ा, भीतर गए स्वर्णकार के पास, कहा सोनी जी ये क्या लिखा है? बोले गुरुजी सच लिखा है, अगर अंतर बताओगे तो 21,000 का इनाम। महात्मा बोले कि बेटा हमें तुम्हारा इनाम तो नहीं चाहिए, पर हम अंतर जरूर बता देंगे। बोले क्या? महात्मा ने अपने बैग में से एक धागा निकालो और एक मूर्ति के कान में डालो सो एक तरफ निकल गो, और एक मूर्ति के कान में डालो सो कान में हो जाके हृदय में धागा चलोगा। बोले बस जो ही अंतर है, वो स्वर्णकार परमात्मा है और वो मूर्तियां राहतगढ़ में बैठी हैं। धागा डालने का काम ये व्यास गद्दी से शरीर कर रहा है। वो प्रेम का धागा कोई इस कान से लेता है और उस कान से निकाल देता है, फ्री हो गया। पर एक इसी प्रेम के धागे को कान से लेके हृदय तक ले जाता है और इस हृदय में परमात्मा को प्रकट कर लेता है। तो जो वाणी कान के माध्यम से यहां तक जाए वो सच्ची वाणी है। और कभी तई के तई आप कथा में बैठो पर आपके भीतर कथा बैठ जाए। अच्छा आदमी कथा सुना थे 3 प्रकार से, या तो तुमने सुनी हो सोता, सर्वता और श्रोता, श्रोता और सर्वता, ये तो पुरानी चीजें हो गई। अब सुनो नई चीज, तुमों ने गज्जा को पानी पिया देखो, न देखो तो देख लो। बुकरिया को पानी पिया देखो, न देखो तो देख लो। भैंस को पानी पिया देखो, अलग अलग पानी पिया थे। बुकरिया जब पानी पीवे जे है तो आगे के 2 ही गोले मुड़का लेते और जमीन में धर देते, और बेद पानी को फिर पिया थे। कब बुकरिया पानी में नहीं जाए। गैया जब भी पानी पी है तो आगे के 2 ही पांव पानी में धर है, बाहर पांव धर के पानी नहीं पिया। आगे के 2 ही पांव धर है बेत धार में और फिर पानी पी है। और भैंस क्या सबसे पहले भीतर जे है वो अच्छो मचे है, सुने खुद के काम करे है, अन्य वो पानी दूसरे के काम करे है। ऐसा ही आजकल 3 प्रकार से आदमी सुना था कथा। पहलो बुकारियों का दूर बैठो है जहां माइक चल रहा है, वो खोते नहीं आने धार में, हाँ वो तो दूर हो मजा ले रहा आनंद। अच्छा उनको भी मुझ के काम हो जात। अब जैसे तुम्हारे हमारे सामने बैठे सुने तो मुंह में लू घरा दे पे होते बीड़ी में पी लो, उते मानो सभी काम बन जात। मुंह में लू घरा भी। एक आदमी से एक पंडित जी ने कही उनके गुरु जी ने कि तुम नशा से दूर रहना। कह लो गुरु जी कसम खा रहे आज से नशा से दूर। गुरु जी ने सोची अब जो सुधार का हुज्जे। गुरु जी बैठे थे छत पे, चले गए अचानक, अरे वो पपीता की लकड़ी का टोल ले आओ और वो में फंसा सिगरेट और ऐसी हाथ में पकड़े पी रहा हूं।
गुरुजी बोले क्या कर रहे? बोले आप तो कही थी कि नशा से दूर जाइयो, हम 1 फुट दूर सिगरेट धारे। तुम और आओ क्या आ गए बीच में, अच्छे बैठ के कथा सुन रहे, धार बह रही अपन हैं, पर कछु आ गई हुई भैंस है, ने भी खुद कथा सुने और न दूसरे को सुना दी। जे को तुमसे बगल में बतिया रहा हो तो समझ जाइयो कि भैंस जा बैठी नहीं तो पड़ा भी हो सकती तरफ। जे को तुम्हें कथा ने सुनन देवे बीच बीच में बतियावे तो कहा यार और जो वो समझ जाइयो कि गुरुजी ने कही थी जो बैठो पड़ा ने खुद सुन लाओ और ना वो तुम्हारे समझ गई भैंसी का कहा बीच में नहीं। सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए, विमान आया, गांव के लोग बैठे और भगवान का नाम लेते हुए परम धाम चले गए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। हरि बोल। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। राहुल को तन्नक शुरू कर ले, बहुत तेज है। राम सारे गांव के लोग विमान पर बैठ करके और भगवान के परम धाम चले गए। अब यहां से कथा और मुड़ती है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। शौनक ऋषियों ने पूछा परीक्षित को श्राप किस कारण लगा? सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो, तो महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था और भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, पांडवों की विजय हो गई। अब इस बात को ऐसे समझना, अच्छा जब चुनाव होता है तो चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या बहुत होती है वो जीत जाता है। इस बात से सहमत हो रहा है वालों कि जिसके पास संख्या ज्यादा होगी वो चुनाव जीत जाएगा। अब महाभारत युद्ध देखना, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में युद्ध हुआ तो दुर्योधन की संख्या कितनी थी? 18 अक्षौणी सेना, सबको पता है। और युधिष्ठिर के पास कितनी सेना थी? 13 अक्षौणी सेना। 18 में और 13 में बहुत अंतर है नहीं? दुर्योधन के पास जो सेना है वो 18 अक्षौणी और युधिष्ठिर के पास जो सेना है वो 13 अक्षौणी। पर जीत तो युधिष्ठिर की हो गई, कम संख्या वालों जीत गए, दोनों की गणित तो फेल हो गई, नहीं हो गई। अब ध्यान से सुनना, जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या बहुत होती है, जीत बार हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। युधिष्ठिर के साथ कौन खड़ा है? शंख वाला। दुर्योधन के पास संख्या तो बहुत है पर वो शंख वाले को अपने साथ नहीं कर पाया। और जब तक शंख वाले की कृपा ना हो जाए तो जिंदगी में किसी भी कार्य में किसी को विजय प्राप्त
नहीं होती है। दुर्योधन ने बहुत भीड़ इकट्ठी करी। देखो, भीड़ इकट्ठी दुर्योधन भी करता था, भीड़ इकट्ठी विजय सोनी ने भी कर ली, तुम्हारे मित्रों ने भी कर ली, नहीं हो गई। पर अंतर है, दुर्योधन जितनी भीड़ इकट्ठी कर रहा हो तो वो मरवे के लाने कर रहा होता, माने युद्ध को नहीं आओ तो जा रहा हूं, माने मरवे बुला रहा हो तो तुम्हें लड़ने पा रहे हमारी तरफ से। अब लड़वे जा रहे तो का ठिकानों के देना के हो। भीड़ दुर्योधन इकट्ठी करता था, पर मरने के लिए भीड़ इकट्ठी होती थी। पर जो राहतगढ़ में भीड़ इकट्ठी हो गई, ये मरने के लिए नहीं, ये तरने के लिए इकट्ठी हो रही है, भगवान के भजन के लिए इकट्ठी हो रही है। अब भीड़ जब भी इकट्ठी हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन के लिए इकट्ठी हो। और जब इकट्ठी भीड़ बैठत है तो को प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई एक व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक आध आदमी तो बैठो रहे हैं सोचारी पे, और अगर 50,000 आदमी एक जगह बैठ जाए तो बड़ी से बड़ी सरकार का भी तख्ता पलट हो सकता है, सरकार हिल जाएगी। तो ये जो राहतगढ़ में हम लोग बैठे हैं, हम लोग भी धरने पे बैठे, एक आध बैठता कोई फर्क नहीं होता, पर जब ये हजारों लोग एक साथ इस राहतगढ़ के बिलाट मैदान में बैठेंगे तो हम कलयुग की सारी योजनाओं को ब्लॉक कर देंगे और भगवान की कृपा की योजनाओं की बौछार हो जाएगी। हम लोग भी धरने पर बैठे, हमारी मांगे पूरी करो। अब हमारी मांगे क्या है? आओ महाराज जी, विराजिए, दंडवत विराजिए। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है प्रभु ओंठों पे हंसी देना और मन की खुशी देना, बस हमारी यही मांग है। लो जय जय। संतों को हमारा सादर दंडवत है, प्रणाम है। राजा राजा राम गौरा जय जय, धन्यवाद। राम गौ राम। तो भीड़ से कुछ नहीं होता है, संख्या से कुछ नहीं होता है, पर संख वाला अगर तुम्हारे पक्ष में हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है और सब कुछ हो सकता है। पर संख वाला तुम्हारे पक्ष में कब होगा? देखो, जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो गिनती के बाद आते हैं। गिनती हो गई, परिणाम खुल गए, कौन जीत गया कौन हार गया। तो चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो गिनती के बाद आते हैं, संख्या के परिणाम गिनती के बाद आते हैं। और संख वाले के परिणाम कब आते हैं? बोले संख वाले के परिणाम विनती के बाद आते हैं। जितनी अधिक विनती करोगे संख वाला उतना तुम्हारे पक्ष में रहेगा। दुनिया दूर हो जाए बिल्कुल चिंता न करियो, पर कोशिश करियो कि संख वारो दूर न हो जाए। कहूं संख वारो दूर होगा तो संख्या कच्चू नहीं कर सके। आखिरी में काम है तो संख ही वारो आए। जब अपन अस्पताल में भर्ती हो तो ऑपरेशन होते तो डॉक्टर का कह देते सब बाहर हो जाओ, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी, बताओ कौन रहते थे, सब बाहर हो जाओ, सब बाहर हो जाओ। जब संसार बाहर होता है, संख वाला कहता है चिंता मत करना, मैं तेरे बगल में खड़ा हूं, डॉक्टर का बाप मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। उस वक्त संख वाला वहां खड़ा रहता है। द्रौपदी का चीर खींचा, सब देखते रहे, पर क्या किसी ने साथ दिया? पांचों पांडव भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बैठे रहे, पर साथ किसने दिया?
जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी आए कि नहीं आए? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी। और जब हमारी तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? गांव को कनुआ के कहे बच्चा अपने ऐसा लग रहा हो जैसे नारी खिंच रही हुए नेचे पार दे। उस समय अपनो परिवार भी अपने अगल बगल रहे हैं, पर कोई कच्छू नहीं कर ले। पूरा परिवार अगल बगल रहेगा, पर क्या कोई कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे। इसलिए बांके बिहारी के भजन में लग जाओ। पर जब आ तवे ने चढ़ा है तुमों के चित्ते, तुमों के समझ में जवा है जब डॉक्टर कह दे भज्जा ऊपर वाले के हाथ में है, फिर बैठा रही को मृत्युंजय मंत्र को जाप, फिर बनेनी घाट गई नरियल धर भी। अब न जग जिंदा में अच्छे हो जाओ, तुम अच्छे में जात रहे हो। तो आखिरी में डॉक्टर को कहने पर है कि ऊपर वाले के हाथ में। प्यारे, तुमसे डॉक्टर कहे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले तुम इस जीवन की डोर ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो। फिर डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि हमने तो आज से ही सब कुछ ऊपर वाले को सौंप दिया। कह देना आज भगवान के पास बैठ के कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, प्रभु आज से तुम्हें सौंप दो सब, कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जिन जिन ने अपनी जीवन की डोर आज भगवान को सौंप दी हो, तो हमारे संग ताली बजा के गाओ। अन्य सौंपी हो तो भगवान तुमसे जल्दी, डॉक्टर जल्दी कह देवे कि तुम अब परिवार के हाथ में हो। हाँ, अब ये हाथ हमारे इशारे पे चलाओ ना। को डॉक्टर ने कह दी तो कौन चला पिया वो निडल सी फंसा दे, अजय उंगली में बांध दे पलका पे। हाँ, गोले बने रे जज्जू अस्पताल में देखियो, ये बेया धरे दक्का हरे पूरे छिदे गाय बोले उसे घरे हम मटकाता ही नहीं हाथ। तो भगवान ने कही हम डॉक्टर से बंधवाएंगे पलका पे मार जा। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। जब से तेरी शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी। तू जाने तेरा काम जाने।
ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने हरि वो तू जाने तेरा काम जाने। आज से जीवन की नैया परमात्मा को सौंप दो। इस कथा के पावन उपलक्ष्य में भैया श्री पंडित नीरज शर्मा जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष भैया गोलू जी राय उपस्थित हैं। दोनों का खूब खूब मान सोनी परिवार में ठाकुर जी की कृपा आप पे निरंतर बनी रहे। नीरज भैया और गोलू राय जी पर बराजिएगा। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो चर्चा चल रही थी। देखो एक बात, व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो संसार में आया हो और उसके द्वारा कुछ गलत न हुआ। क्या अर्जुन के जीवन में कोई गलती नहीं है? क्या अर्जुन ने छल नहीं किया? क्या भीष्म को छल से नहीं मारा गया? अर्जुन के रथ पे सखंडी बैठा दौगाओ को जब भीष्म बाणों की सैया पे गए, तो क्या पांडवों ने छल नहीं किया जीवन में? क्या द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारा गया? युधिष्ठिर से कहलवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो थोड़ी देर में कहा हाथी। इतने में द्रोणाचार्य के शस्त्र छूट गए। अब इस कथा से यह पकड़ना बात, अर्जुन ने गलती की फिर भी भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ा। कारण अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में पहले रख ली थी। हम लोग भी अगर ये 5 चीजें अपने घर में रख दें तो भगवान तुम्हें कभी छोड़ने वाले नहीं। भले हमसे गलती हो जाए पर भगवान छोड़ है नहीं। 5 चीजें कौन? सबसे पहले धर्म। अर्जुन के घर में धर्म है, मतलब युधिष्ठिर है। धर्मराज युधिष्ठिर है कि नहीं है? दूसरा है बल। बल माने भीम। अपने घर में धर्म राखो तो बल भी राखो। अब एक और व्यवस्था देखो, युधिष्ठिर बड़ा है और भीम छोटा है। मतलब घर में धर्म रेवे बड़ो और बल रेवे हल्को। भगवान ने तुम्हें जितनो बलवान बनाओ हुए उससे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहिए। और कहूं उल्टो होगा, तुम आओ बल बढ़ाओ और धर्म होगा हल्को। तो रावण के घरे भी 2 ही है। बल माने कुंभकर्ण, धर्म माने विभीषण। पर वो के घर उल्टो है, कुंभकर्ण बड़ो है और विभीषण हल्को है। धर्म हल्को पर वो के घर में आग ही लग गई। जिसके घर में बल बड़ा हो जाएगा और धर्म छोटा हो जाएगा उसके घर में आग लग जाएगी। और अगर तुम्हारे घर में धर्म बड़ो है वो बल हल्को है, और अगर कोई दुर्योधन जैसा कौरव तुम्हारे घर में आग लगाएगा तो भगवान बांके बिहारी तुम्हें लाख छागरे से बचा के ले जाए। ध्यान जो रखियो कि तुम्हारे घर धर्म बड़ो रहे। बल बल जो नहीं कि अपन को सताउने हैं। बल माने चरित्र को बल, बल माने वचन को बल, बल माने खान पीन को बल। और अगर कोई छोटा तुमसे क्षमा मांगे तो उसे माफ करने में भी देर मत करना। तुम्हारा घर कभी टूट नहीं सकता है। जहां माफी मांगने में शर्म न आए और माफ करने में देर न लगे उनका घर कभी टूटता नहीं। पर आज को आदमी स्वयं नहीं बदल रहा, दूसरे को बदलो चाहे रहा। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है, और बहू कह रही अगर हमने सास को ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। अब समय दूसरों को बदलने का नहीं है, अब समय स्वयं को बदलने का है। स्वयं को बदलो। सामने वाले से कोई उपेक्षा मत करो कि वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब तुम्हें स्वयं बदलना पड़ेगा। तुम स्वयं बदलो। क्षमा, क्षमा माने द्रौपदी, क्षमा करने की ताकत रखो।
क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तुम बड़े बनो, विशाल हृदय वाले बनो। धर्मेंद्र भैया एक कुर्सी रखवाओ। पूज्य पठारी से, बालाजी धाम से पूज्य महंत जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। वो अपने परिकरों के साथ इस व्यास गद्दी की ओर बड़ी ललक परमात्मा के प्रति हृदय में जगाकर बढ़ रहे हैं। तो बोलो पूज्य महंत। चलो भैया, हमें भी न्यों तो है और आप औरों को भी न्यों तो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। श्री बालाजी सरकार बड़ोह धाम पठारी 51 कुंडी श्री राम यज्ञ जजमान। ये तो जजमान है हमारी कथा का। हाँ, पर सील ठप्पा इन पे ज्यादा लगो है। तो जय जय भैया, जय जय राजू। समस्त भक्तों के लिए पूज्य महाराज जी का आमंत्रण है। 51 कुंडी यज्ञ 22 जनवरी से वहां पर है और आप सब महाराज जी की तरफ से सादर आमंत्रित हैं। और कथा हमारे ही राम को करनी है। 9 दिन की राम कथा, 9 दिन की राम कथा है राजू। अब जो फूटा फाटी बाद में बिल्कुल जो वो बिल्कुल काम न मचाओ। अपन कौन सभाया कर रहा है? जय बुरा या है हमें अकेली बस। हमारी छाया चित्र से कुछ नहीं होगा। खेच ही लिया का हो जाए। चलो हमारे संगे फोटो खेच ही लियो। ये तो है ना कि तुम क्या ट्रैफिक पुलिस में बता दे उसको तुम्हें कर जान दे चालान तो कट है। बताओ, चलो हमारी फोटो भी तुम घरे लगा ले उसका हो जाए। हमारी छाया चित्र से मत जुड़ो। अगर जुड़ना है तो हमारी चरित्र से जुड़ो। हम भगवान का भजन कर रहे, तुम भी भजन करो। जी मैं हमें भैया रे, अब चाहे महाराज जी हमारी गलती कह लो। हमें 3 चीजों में व्यास गद्दी में बैठे बहुत तकलीफ होती है। 3 चीजें हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक, जब हमें को माला पेराए, महाराज जी भागवत पे हाथ है याद मारो थे माला पेरे में। दूसरी, जब हमारी को आरती उतारे। बस भर तो हम उन्होंने से कहे हैं कि हम को के घरे जाए तो ने तो माला पेराई जाए ना हमारी आरती उतारी जाए। तीसरी, जब को हमारे संगे फोटो खींचते। चरण तो हमने महाराज जी अपने गुरु जी को वचन दो तो कि हम कबों को उसे चरण तो धुलवाएंगे नहीं। तो महाराज जी 22 साल कथा करत हो गए, आज तक उन्हें बूंदा पानी हमारे पांव पे नहीं डाल पाओ। चाहे कथा कराने हो कराओ, अन्य कराने हो बिल्कुल नहीं कराओ। हम तो तुम्हारे घर से भाग भी हमें मंजूर है। हमने आज तक किसी से पैर नहीं धुलवाया, आज तक। अब हम जाना का चुके नहीं रहे हैं। ठीक, अब फिर देख ली महंत जी तो बच गया। आ जा महाराज जी को प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए बात चल रही थी 5 की। अर्जुन ने धर्म रूपी दुष्टर को अपने घर में रखा, बल रूपी भीम को अपने घर में रखा और क्षमा रूपी द्रौपदी, सहनशीलता के रूप में सहदेव और नम्रता में नकुल। अगर तुम्हारे जीवन में नम्रता है, अगर तुम्हारे जीवन में लचक है, तो तुम्हें दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। लचक लाओ, नम्रता लाओ। अगर कोई गाली दे तो क्रोध मत करना, और कोई प्रशंसा करे तो अभिमान मत करना। देखो, अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा तो होगी, अच्छा काम करोगे तो प्रशंसा होगी, पर उस प्रशंसा को पचाना कैसे है? उस प्रशंसा को ऐसे पचाना है, ध्यान से सुनना। जब कोनो नेताजी हरे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको स्वागत होते मालाओं से, बहुत मालाएं पहनाई जाती। और अगर वे नेताजी पूरी माला पहने रहे, 150 माला को पहराए क्षेत्र में जो है तो पहरे आदमी स्वागत कर संभव, बिल्कुल छोटी सी बात है। और अगर वे पूरी माला पहरे फिरत रहे तो नेताजी कैसे लगे? बताओ, 200 माला को इकट्ठी पहरे, हम नहीं उतार रहे, हम तो पहरेंगे, हम पहरा ही हमारी जनता ने। तो यही विचित्र लगे हैं। और दूसरे दिन को करे में पट्टो बांधने पड़े, न से दब जे कोनो धागा में, पक्को से धागा पड़ेगा कोनो माला में तो न से दब जे। तो फिर उस वक्त वो क्या करते हैं, वो माला उतार के बगल वाले को दे देते। माला उतार जा तो बगल वाले जाते। अगर वे ने भी दे हैं तो 2-4 जने संगे रहे, सुबह उतार जा। जैसे जो अंदर हम आए तो हमारी गतियां सही हो रही थी। हम पैर वो तो ठीक, हम तो उतार नहीं पा रहे थे तो जीव ने लू में थे। बस जो ही तुमने करते रहियो भैया।
जैसे नेताजी को माला पहनाई गई, नेताजी ने बगल वाले को दे दी, यही तुम लोग करना। अगर कोई प्रशंसा के पुष्प तुम्हारे गले में डाले तो तुम ऊपर वाले को देते जाना कि प्रभु तुम्हारी कृपा से ये हो रहा है। नेताजी, पंडित जी, संत जी बगल वाले को माला दे, तुम्हारी को तारीफ करे तो तुम ऊपर वाले को दे, ले प्रभु, ले प्रभु, ले प्रभु। और जब ज्यादा तारीफ होए तो तन्नक जे कान की लोणी पकड़ लीजिए, बस ये कान की लोणी पकड़ लीजिए। ये काय पकड़ना है जी? ऐसे पकड़ना है। जब बाल बच्चों पढ़वो लिखवो सीखत है तो शीश से लिखत है। अब वो अच्छा तो लिख नहीं पावे तो गूदत है कागज, शीश से गूदत तो संगे का रबड़ रहता, रबड़ से मिट जाता। ऐसे ही जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए, गलत लिखो जाए, तो भगवान ने अपने शरीर में भी एक रबड़ लगाई है। ये कान की लोणी था तो देखो है रबड़ के नहीं है। अच्छा पकड़ो अपने अपने कान पकड़ो। अरे पकड़ तो ले यार, कछु तो हम तुमसे कछु जा जाते लिखवा रहे, पकड़ो अपने अपने कान, पकड़ ले। पकड़े वो हमारे संग कहो, ये भगवान हम कथा के सामने प्रतिज्ञा कर रहे, प्रतिज्ञा तो उन्होंने कराई, हम जा जाते क्या दिवे तो कहो, ये भगवान हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनों वचन निभे हैं, लाख बने लाख बिगड़े, हम मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जे हैं, हम मंगलवार के मंगलवार मंदिर जे हैं। तो अगर कागज पे कुछ गलत लिखा जाता है तो रबड़ साफ कर देती है। जीवन में अगर कुछ गलत हो जाए तो एक बार जा रबड़ भगवान के सामने कान पकड़ के क्षमा मांग लीजिए, भगवान भी तुम्हें माफ कर दे, पुराने लेख मिटा दे। पर दिक्कत यह है कि हमारे यहां पहले अगर कोई गलती करता था तो कान पकड़ लेता था तो गलती माफ हो जाती थी। अच्छा आज आप इतने लोग बैठे, तुम कहू के दरवाजे गोली लेके जाओ मारवे, और कम वो कान पकड़ के बाहर न करे आवे तो डायरेक्ट घोड़ा चटका दे। एक बार तो हाथ ढले आ जाए यार, नहीं ढले आ जाए। कितनी बड़ी उन्हें गलती करी होए, तुम बिल्कुल दबा नहीं हो तुम्हें बटन, और उन्हें कान पकड़ ले तो तुम एक बार तो सोचो। पहले से होती है तो गांव देहात में कौन से गलती हो गई, पंच जुड़े बोले पूरे गांव के सामने उन्हें कान पकड़ ले, मालक गलती हो गई तो गांव को ने कही चलो मिटकाओ के नहीं, रबड़ से मिटो के नहीं। पर दिक्कत आज ये है, पहले कोई गलती करता था तो कान पकड़ता था, आज व्यक्ति गलती भी करता है पर कान नहीं पकड़ता, सीधी कॉलर पकड़ता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? आज का आदमी गलती करके कॉलर पकड़ता है, और जे ने कॉलर पकड़ी सो कारागार गाओ बिल्कुल। इसलिए कॉलर पकड़ने का मौका ना आए, बस भगवान के सामने कान पकड़ते रहना, अपने अपराधों की क्षमा मांगते रहना। आज की चर्चा को यहीं संत ब्राह्मणों के चरणों में दास की वाणी विराम। कल फिर ठीक 2 बजे आपसे भेंट होगी। अब हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री श्री अनंत विभूषित श्री विष्णुदास जी महाराज, प्रदेश अध्यक्ष श्री बालाजी मानव सेवा संस्थान बड़ोर पठारी, उनके साथ सभी परिकर मंडल और आप सबके बहुत स्नेही लाडले भैया श्री नीरज शर्मा जी, भैया श्री गोलू राय जी, वो भी आरती में सम्मिलित होंगे, और उनके साथ जितने भी सब भगत जनपद काय चले काय सजा पूरी हो गई, आरती नहीं करने कछु कछु कहते हैं आज तो सूरज गए रे, इतनी भर कह दे के कथा बंद, आदमी ये सो भगत जैसे 20 साल की पूरी हो गई है, भगवान आज बचा लो। बिना आरती के नहीं जाएगा कथा में से। कलावती गई थी प्रसाद छोड़ के, तो कलावता डूब गओ तो कहूं कलावता चलो गाओ तो कलावती को खतरा है। सभी लोग जब 3 घंटा से बैठे हो 2 मिनट और सही भगवान की मंगलमय आरती। पूज्य महंत जी महाराज, नीरज भैया, शर्मा जी, गोलू भैया, हमारे राघवेंद्र जी कोरजा से धर्मेंद्र भैया, विनोद कपूर जी, निखिल, और हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री विजय सोनी जी, बहन रीना सोनी, और जितने भी उनके नातेदार रिश्तेदार भैया, हम सबको तो जाना तो नहीं आवे, तो सब पूरा परिवार सोनी परिवार, तो हो जाओ खड़े और बोल दो हमारे साथ। आ जाओ नीरज भैया, यहाँ जाओ।